कहाँ तक हुआ था बेटा? वो पूरा हो गया था। हेलिकल पाथ वगैरह हो गया था बेटा। लिखिए तब लॉरेंट फोर्स भी बता दे तभी, अब या तो लिख लिए तब लॉरेंट फोर्स करिए। लॉरेंट फोर्स से तो हेलिकल पाथ बनाना, ये सीक्वेंस पहले बनाना। हाँ बेटा, लॉरेंट फोर्स पहले होता है। नहीं लॉरेंट फोर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों, वहाँ खाली मैग्नेटिक की हम लोग स्टडी करते हैं। क्यू बी बी साइन थीटा, तो मैग्नेटिक फोर्स खाली हो गया ना, लॉरेंट में दोनों आता है। और उसको इंकेस मतलब उसको लेंथ का नियम उसका बात हो गया। चलिए लिखिए। फ्रीक्वेंसी टर्म में भी सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये इसके लिए एक फार्मूला बना दो। आपने करंट कैरिंग शीट की वजह से निकाल लिया था ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हो गया था। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा लॉरेंट फोर्स। क्या लिखेंगे? लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स लॉरेंट फोर्स कह देते हैं, ठीक है। देखो लॉरेंट फोर्स आपको बेटा एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट एट ए पोजीशन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में जो आपका क्या होगा, हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किसका? लॉरेंट फोर्स का। तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक। तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू में एक्सप्लेन किया जाता है वो लॉरेंट फोर्स से क्या बेस हम लोग करते हैं। तो लिख लीजिएगा लॉरेंट फोर्स। लिखिए इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट in a region where both electric and magnetic field are present, then it experiences both electric and magnetic forces. तो उस केस में बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही क्या करेगा? वो एक्सपीरियंस करेगा। अगर आपको क्या कर रहा है ऐसे रीजन में उसे पुट किया जाना है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रेजेंट, ठीक। अब नेट उसका जो मोशन होता है वो डिस्क्राइब करेंगे बेटा हम लोग किसके बेस पे? बोथ फोर्सेस के रिजल्टेंट वैल्यू, दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट वैल्यू के बेस पे उसके पास या उसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। अब जब मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल क्यों है, ठीक, चार्ज कितना है? क्यों है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी है और वेलोसिटी कितना है? v है। तो उसके लगने वाला एफएम की जो वैल्यू होगी क्यों v क्लास क्या होता है? v के बराबर होगा। क्यों v क्लास क्या होगा? v के बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ पे सपोज दैट मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को किससे इंडिकेट कर रहा है? इनवर्ड या आउटवर्ड? ये फील्ड के इनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि आउटवर्ड? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इनवर्ड को। तो इनवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आप इंटर कराएंगे बेटा, क्या करेंगे? चार्ज पार्टिकल आप इंटर कराओगे तो जो फोर्स लगेगा इसका मैग्नेटिक फोर्स एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू वी भी साइन थीटा की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो क्यू वी भी क्या आता है? साइन थीटा। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। कितनी हो गई बेटा? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। और डायरेक्शन निकालने के लिए आपको बताया गया था लेफ्ट हैंड रूल से क्या करेंगे आप? डिटरमाइन करेंगे। जो डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करना है तो उस लेफ्ट हैंड रूल से क्या करेंगे आप? डिटरमाइन करेंगे, ठीक। दूसरा, अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, अगर कैसा हो आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे ऐड कर रहा हो, तो उस केस में आपका क्या जो फोर्स रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई की वैल्यू जो होगी वो क्यू इंटू क्या होगा? क्यू ई के बराबर। क्यू इंटू क्या हो जाएगा आपका? ई के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग इस रीजन में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी आपके प्रेजेंट हैं, क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है।
आप ऐसे दिखा दो, या अगर आपको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करना है वाला इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्सेस इधर से दिखा दो, मैग्नेटिक लाइन का फोर्सेस हमारे ये इलेक्ट्रिक है, ये मैग्नेटिक है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कैसे है आपका चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मीटर में जो हम कंसीडर करते हैं कैसा लेते हैं, चार्ज पॉजिटिव लिया जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इससे लगने वाला जो फोर्स होगा, देखो मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा एफ का डायरेक्शन आपका ये होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपका फोर्स यहाँ पे लगेगा डेवलप होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगा, देखो एफ बी वी वेलोसिटी मालूम सपोज दैट वो इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी हमारा क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मानो वेलोसिटी हमने दिखाया, याद रखेंगे इन दोनों के कैसा है ये परपेंडिकुलर है। अब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हुई, तो इस पे लगने वाला जो आप फोर्स करेंगे ये आउटवर्ड है, यहाँ पे क्या वेलोसिटी क्या ले रहे हैं हम लोग आउटवर्ड ले रहे हैं। तो उस कंडीशन देखो एफ बी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, फोर्स क्या हो जाएगा एफ एम की वैल्यू कितना आ जाएगा, जब हम लोग वेलोसिटी को आउटवर्ड ले रहे हैं इधर की तरफ, या इसको अगर आपने आउटवर्ड ले लिया या इनवर्ड ले लिया, जो भी आप कंडीशन हमें ये भी दिखा रहे हैं, चेंज करते हैं, मान लो इस साइड अगर दिखा, वैसे इस साइड के लिए हम कैसे दिखाते हैं बेटा क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको इस साइड दिखा रहे हो और ये हमारा क्या है इधर की तरफ आ रहा है, तो उस केस में क्या आएगा आपको फोर्स की जो वैल्यू होगी, फोर्स की डायरेक्शन हमारा इधर की तरफ एफ एम लग रहा है, इधर की तरफ एफ टी। अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, दोनों फोर्सेज एक दूसरे क्या करेंगे अपोज करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू दोनों के डिफरेंस से क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों फोर्स एक दूसरे के बिना सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में दोनों के क्या होगा सम के बराबर होगा, ठीक। अब दूसरी चीज़ें होती हैं, देखो एफ एम जो भी ऐड करेगा, एफ एम की जो डायरेक्शन होती है वो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है क्या मैग्नेटिक क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, कभी ऐसा पॉसिबल है कि एफ एम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, एफ एम जो है एफ एम का जो डायरेक्शन होगा क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या सेम हो सकते हैं, जल्दी बोलिए क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं क्या, कभी नहीं बेटा। अरे एफ इक्वल टू क्यू बी भी साइन थीटा लेते हैं, थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है वो अगर सेम डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड और क्या वेलोसिटी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पे लगने वाला जो एफ एम होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमने ये बनाया बेटा, दूसरा इक्वेशन आपने क्या बनाया वैसे लिख लीजिए, सेकेंड इक्वेशन आपका ये बन गया। तो इस केस में अब रिजल्टेंट जो फोर्स होगा इन दोनों के वेक्टर सम रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स acting on charge particle, acting on charge particle, f की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा अंडर रूट क्या एफ एम स्क्वायर एफ ए स्क्वायर प्लस एफ एम स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे अभी हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। अब जो भी रहेगा वो परपेंडिकुलर है क्या है वो तो डिपेंड करेगा एंगल पे, इसीलिए अभी आप वेक्टर फॉर्म में लिख लो एफ ए प्लस कितना एफ एम के इक्वल हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ एम के इक्वल वेक्टर सम करेंगे, ध्यान रखना है क्योंकि आपका फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग जब रिजल्टेंट निकालेंगे ना तो दोनों का वेक्टर सम करते हैं, क्या करेंगे आप वेक्टर सम करेंगे, तो वैल्यू हो गया एफ की वैल्यू एफ ए प्लस एफ एम और एफ ए की वैल्यू कितना होगा जी क्यू इंटू एम और एफ ए की वैल्यू होगा क्यू बी क्रॉस क्या बी के बराबर, ठीक। तो यहाँ से रिजल्टेंट हम क्या निकाल रहे हैं फोर्स जो इस पर ऐड करेगा उसकी वैल्यू आप डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू को आप क्या करेंगे डिटरमाइन करेंगे। अब कंडीशन यहाँ पे अलग अलग बनता है, पहले आप अपना नोट कर लीजिए, जल्दी करें। हाँ जी क्या करें वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बेटा तो केस में एफ एम की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब केवल एफ नहीं लगेगा। अभी कंडीशन बता रहे पहले कमेंट कर लीजिए। हाँ जी किसी चार्ज पार्टिकल में हर समय अगर वो मोशन में तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों रखता रहेगा, अगर फील्ड दोनों अवेलेबल है तो फील्ड अवेलेबल ना रहे तब कैसे
मौसम का रंग, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट भाई होगा। अपनी वजह से जो फील्ड डेवलप होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हम आपके लिए हिंड्रेंस से आप क्या पॉजिटिव या नेगेटिव क्रिएट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हमारी वजह से जो फील्ड होगा वो आपको अफेक्ट करेगा, आपकी वजह से फील्ड हमको अफेक्ट करेगा। बट इंडिविजुअल जब चार्ज है तो आपको वो जनरेट करेगा, तो आप उसी लाइन पे चलेंगे। जब उसी लाइन पे चलेंगे थीटा कितना हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा। इसका मतलब बैलेंस से गायब है, या कोई दूसरा चार्ज है जिसकी वजह से डेवलप हो रहा है, दूसरे चार्ज मतलब कोई ना कोई सोर्स उसका होना चाहिए, अलग सोर्स है। ठीक हो गया बेटा। एफ की वैल्यू की हुई तो क्यू डी क्रॉस क्या हो गया, बी के आपका इक्वल हो गया। तो यहाँ से आपने रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू उसकी बेस पर डिटरमाइन करते हैं। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी वैल्यू उसकी बेस पर क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। हो गया, टाइम हो गया बेटा सबका। आज तो सिर्फ छुट्टी पे है क्या, हैं? अरे क्रिसमस कल था सर, आज थोड़ी क्रिसमस है। आज के खा रहे हैं? चलिए, हमारा हिंदुस्तान तो त्योहारी मनाने में गड़बड़ हो जाता है यार, आधा समय तो उसी में चला जाता है। ठीक हो गया बेटा, नीचे लिखिएगा, यहाँ पर नोट कर लेना। जल्दी करिए। बोले देखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ v velocity v depending on the direction of velocity vector v comma electric field E and magnetic field B depending upon the direction of v E and B E अच्छा following situations are possible। डिफरेंट सिचुएशंस हमारे क्या होते हैं वहाँ पे अराइज होते हैं। फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल, उनके डायरेक्शन के बेस पे अलग अलग हमारे क्या सिचुएशंस अराइज होते बेटा। पहला लिखिएगा, फर्स्ट करेंगे if V, E and B are collinear तो कोलिनियर का मतलब क्या, एक पैरेलल। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, सारे पैरेलली मूव कर रहे हैं, आर कोलिनियर। ठीक, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। सभी एक ही लाइन पे क्या करेंगे, आपसे मूव करेंगे। अगर ये तीनों हमारे क्या है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर कोलिनियर। देखिएगा, देन अगर तीनों बेटा कोलिनियर है तो क्या चार पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नहीं? हाँ जी, हाँ बताइए, कितने लोग कह रहे हैं नो फोर्स डायग्राम में चार पार्टिकल V, E and B are collinear, then चार पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स आर नॉट वाले ज़्यादा हैं। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि करेगा फोर्स डेवलप होगा, ऐसा तो लोग हैं। हाँ बेटा, अरे तो साहब यहाँ हमने नेट फोर्स पूछा था, खाली मैग्नेटिक थोड़ी पूछा था। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ठीक है कि डायरेक्शन और वेलोसिटी सेम होने की वजह से वहाँ पर तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं रहेगा, बट इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा डेवलप होता है जब किसी चार पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे। ठीक है, वो चाहे कोलिनियर हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे एंटी पैरेलल हो, कुछ भी रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, उसमें ऐड करेगा। ऐसा नहीं तो हम क्या, हाँ पहला ऑप्शन रहता है F = 0। ठीक, तो पहला ही ऑप्शन आप मारते हो, ठीक है। यहाँ F = 0 नहीं
क्यू ई होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला जो फोर्स होता है वो उसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ना तो मोशन पे डिपेंड करता है, केवल अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ चार्ज एंड किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आपका डिपेंड करता है। हो जाएगा, तो लिखिएगा इफ V, E and V are non-linear then charge particle experiences only electric force अगर मैं लिख लिया F equal to Q into E, F equal to Q into E, and it does not experience any magnetic force, ठीक। तो उस केस में केवल वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो एफ ई की जो वैल्यू होगी, एफ ई इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू ई, और एफ एम की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि एफ एम बराबर होता कितना है, क्यू बी भी साइन थीटा होता है ना, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये फिगर से थीटा इक्वल टू कितना है, 0। थीटा की वैल्यू 0 होगा तो एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बेटा क्या है, 0 है। तो इसकी वजह से एफ एम की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। नेट फोर्स, ठीक, तो नेट फोर्स ठीक हो जाएगा, हेंस नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आप चार्ज पार्टिकल पर फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस में एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा। यानी कि मैग्नीट्यूड में आपका फोर्स जो आपका वो एफ ई फोर्स जो डेवलप होगा उसके बराबर होगा। और एफ ई बराबर आपने लिखा क्यू इंटू ई, किसके बराबर लिखा, क्यू इंटू ई। तो एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल का कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑन चार्ज पार्टिकल क्या होगा, जो एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल का होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्सीलरेशन ऑन द चार्ज पार्टिकल क्या होगा, ये बटे सो एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल inside field जो फील्ड आपका डेवलप हो रहा है वहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल उसके फोर्स क्या लगा है, ये बराबर में होता है, ये बराबर होते हैं एफ ई बाई कितना, एम के बराबर होगा। और एफ ई की वैल्यू क्या करती है, ई बाई एम। इस पे जो आपका क्या होगा, फोर्स एक्सीलरेशन जो डेवलप होगा वो क्यू ई बाई क्या हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या वैल्यू आएगी, उसके बेस पर प्रेजेंटेशन होगा, ठीक। सर जी सर, अगर जहाँ पर मास नहीं हो वहाँ फोर्स नहीं लग सकता, हाँ जी, फोर्स तो लग ही रहा है, नहीं जहाँ लेकिन मास कोई पार्टिकल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में जो मासलेस हो, नहीं लग सकता। लगे तो लगे नहीं है। जैसे चार्ज पार्टिकल है तो वहाँ तो फोर्स क्यू इंटू ई की वजह से लग रहा है ना, मास की वजह से थोड़ी लग रहा है। वहाँ पर उनका नियम ब्रेक मिल जाएगा, हैं? 3×10⁸ दिए हैं। अरे सर वो ब्रेक होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टिकल बिना मास वाला हो ही नहीं सकता है, हम वही कह रहे हैं कि होना चाहिए हमेशा, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। मतलब ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा नेचर जो मासलेस हो। केवल किसका मास 0 माना जाता है बेटा, किसी को आइडिया, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन को 0 माना जाता है, बट वो भी रेस्ट में कभी होता नहीं है, ठीक है। वो हमेशा क्या करता है, मोशन में, इसलिए कभी भी किसी पार्टिकल का मास क्या 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक। हो गया भैया, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी क्यू ई बाई एम के बराबर होगा। इस एक्सीलरेशन की वजह से चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी करेगी, ठीक। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, वेरी करेगी। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज पार्टिकल कैसे नेचर के आएगा, पॉजिटिवली चार्ज है, उस कंडीशन में आपकी वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल की होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो वेलोसिटी क्या करेगा बेटा, डिक्रीज। देखिए एक चार्ज पार्टिकल is positively charged
if charge particle is positively charged, then if charge particle is positively charged, then its velocity increases. Charge particle is positively charged, then its velocity increases. But if charge particle velocity increases लिखे है ना, क्योंकि एक्सीलेशन क्या होगा, एक्सीलेशन की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ठीक। तो उस केस में आपका क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक। दूसरा लिखेंगे बट इफ चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज, इफ चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज, इफ चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज, देन its velocity decreases. क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ना, वो चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी चार्ज पे क्या अपोजिट, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और जो चार्ज का जो मोशन है और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। फील्ड का डायरेक्शन जो है और क्या मोशन का डायरेक्शन दोनों कैसे हैं, सेम है। तो जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो दैट मीन्स ऐसे कह लो कि अगर बी एंड ई बोथ आर क्या lie in the same direction, then positively charged particle will be accelerated and negatively charged particle will be क्या होगा, deaccelerated। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होंगे बेटा वो एक्सेलरेट होंगे, और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो डीएक्सेलरेट होंगे। कब, जब P, E एंड B आर कोलिनियर, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कोलिनियर है। तो उस केस में हमारी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट। समझ गया। नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा पॉइंट, सेकेंड। इनो कर लिया ना, हाँ सर। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इफ V, वेक्टर V, वेक्टर E एंड वेक्टर B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये म्यूचुअली कैसे है बेटा, परपेंडिकुलर है, ठीक। तीन के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो तीनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। उस केस में तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली अगर परपेंडिकुलर है तो 90 का एंगल बनाएंगे। तो वेलोसिटी जो आपके चार्ज पार्टिकल के वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। उसके बेस पे हमारा जो फोर्स होगा, परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। दोनों फोर्सेस काम करेंगे और रिजल्टेंट फोर्स जो होगा दोनों के सम के बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर। सम नहीं बोलेंगे आप, वेक्टर सम पे क्या होगा, इक्वल हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आपका अराइज होता है वो फिर हमारा डिफरेंट हो जाएगा कि कैसे उसका मूवमेंट हो रहा है, उसके बेस पे दिखाते हैं। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या वेलोसिटी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। V, E and B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर तीनों वेलोसिटी ऑफ फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनमें आपके जो फोर्सेज लगेंगे, क्या लगेंगे, फोर्सेज, उस पर क्या QE और क्या QVB दोनों ऐड करेंगे। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल है, इधर की तरफ आ रहा है वेलोसिटी से, ठीक, चार्ज प्लस Q। मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इधर की तरफ एक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो डायरेक्शन में, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ये चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा लाइन की तरह जा रहा है। मान लो इसे हमने एक्स एक्सिस ले लिया, इसे वाई एक्सिस ले लिया और इसे क्या ले लिया, जेड एक्सिस ले लिया, एक्स वाई जेड। जब चार्ज पार्टिकल हमारा नाम एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या जेड एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या वाई एक्सिस के अलावा आपने लिया है। इस केस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही क्या करेंगे आपके
चार पार्टिकल क्या ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे बेटा तो देखो इस पे जो लगने वाला जो फोर्स होगा चार पार्टी इस पोजीशन पे होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Q इनटू E इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब इसका ध्यान देंगे आप। देखो जब मैग्नेटिक फोर्स हम निकालेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके आप यूज करोगे बेटा। हमने लिया मैग्नेटिक फील्ड को किस डायरेक्शन में, जेड, इसमें ले लिया हमने जेड ले लिया, जेड में ले लिया मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, और हमारा वेलोसिटी क्या है ये मानो इधर देखो ऐसे ध्यान देना, दिस इज द वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस है, एक्स ये हो गया वाई ये जेड कहाँ हो गया आउटवर्ड हो गया, तो जेड एक्सिस फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ, यानी कि नेगेटिव वाई में आपका फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा। ये हो जाएगा हमारा एफपीएम, क्या होगा एफपीएम, और यहाँ हम लोग दिखा दे रहे हैं क्या है ये एफपी। ठीक, यहाँ पे एफपीएम और एफपी दोनों कैसे हो गए अपोजिट साइड डायरेक्शन में हो गए, एफपीएम और एफपी क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ठीक, तो इस केस में यानी कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का विरोध। चार्ज पार्टिकल के मोशन का क्या करेंगे दोनों एक अपोज, अगर हमारा ये जा रहा था एक्स में और ये लगा वाई में, ये लगा जेड में, कोई भी डायरेक्शनली सपोर्टेड नहीं है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है यानी कि जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, अगर फील्ड क्योंकि तीनों को परपेंडिकुलर रखना है तो यहाँ पे फोर्स भी इस मोशन के तो परपेंडिकुलर होगा ना, और जब कोई भी दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्टली एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। भाई हम इधर जैसे आप नीट वाले हो, अब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईटी वाला टॉपर आ जाए तो भी आपसे कोई मतलब है क्या, आपको कोई इफेक्ट करेगा आपके रिजल्ट पे क्या? अगर मान लो आईआईटी के कोई टॉप लिस्ट वाले आ जाए आपके साथ में कि हम भी क्या आपसे क्या करेंगे एग्जामिनेशन में कंपटीशन देंगे, तो उस कंडीशन में आप पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके फील्ड वाले नहीं है, उनसे आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर नीट के टॉपर से आ जाए तो आपकी पोजीशन हिलेगी ना कि पता नहीं भैया अभी तो आ गया तो हम पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। ठीक, तो कंडीशन है हमेशा जब सेम या अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्सेस लगते हैं तब वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो फोर्सेज हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है किसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के, तो ये डायरेक्टली आपके इफेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपका इफेक्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली आपका इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आपको क्या नहीं करेगा इफेक्ट कर नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल अपने पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या करेगा मूव करेगा। लेकिन कंडीशन क्या हो गया, अगर ये दोनों एफएम और एफई इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तब तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। बट अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के एफई नॉट इक्वल टू एफएम तो उस केस में दोनों का रिजल्टेंट कुछ वैल्यू मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा फिर क्या करेगा डेविएट होगा, मतलब उस डायरेक्शन में उसको एक एक्सीलरेशन डेवलप होगा, वो एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी डेवलप करेगा उस पर। बट अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए तब बेटा कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कंडीशन क्या बनेगी उसके बेस पर हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, अगर नेट फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल पे कितना डेवलप होगा, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल एफ की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा ये कितना एफ ई प्लस एफ एम के बराबर होगा। वेक्टर लगा रहे हैं बेटा, वेक्टर सम करेंगे। अब यहाँ पे दोनों कैसे हैं हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन कैसा है आपका अपोजिट है, अपोजिट है तो उनका जब मैग्नीट्यूड के टाइम में करेंगे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अपोज करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे। ठीक, जो हम लोगों ने लिया है कंडीशन इस रिगार्डिंग दोनों एक दूसरे का अपोज करें तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। अब यहीं पे लिख लेते हैं इफ एफई, देखो एफई ग्रेटर देन एफएम हो जाए, अगर एफई ग्रेटर देन एफएम हो, ठीक है, एंड बोथ आर कैसे इन अपोजिट डायरेक्शन, वैसे अपोजिट मिलेगी ही बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव भी चार्ज रहेगा तो अपोजिट लगेगा, नेगेटिव भी होगा तो सेम हो जाएगा। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन देन क्या हो जाएगा एफ की वैल्यू एफ की डिफरेंस एफ एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ठीक, और उस केस में एफ की वैल्यू कितनी है क्यू इंटू ई माइनस क्यू बी इंटू बी। ठीक है, 90 है तो फिर आप क्यू भी रहेगा, क्यू कॉमन कर लेंगे ई माइनस कितना बी बी के बराबर होगा। इस कंडीशन में अगर एक्सीलरेशन निकालेंगे तो
तो एफ बाई क्या एम क्यू ब्रैकेट में ई माइनस बी बी बाई कितना एम के बराबर होगा। बट ये सिचुएशन का में राइज हो रहे हैं जब एफ ई ग्रेटर देन क्या है एफ एम, या एफ एम ग्रेटर देन एफ ई होगा तो इसको पहले कर लीजिए, इसको बाद में करके निकाल देंगे, तरीका वही है, ठीक। लेकिन अपने यहाँ जो बेसिकली बैलेंस कंडीशन में दिया जाता है एफ ई इक्वल टू एफ एम ले लेते हैं, क्या लिखेंगे बेटा एफ ई इक्वल टू एफ एम, नोट करिए। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड लिया जाता है। क्या क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड, हाँ इनवर्ड जेड एक्सेस के करस्पॉन्डिंग इनवर्ड लेते या माइनस जेड एक्सिस के अलाउंग लेते तब भी 90 का 90 बनता। 90 तो एक्सिस बनेगा, वही डायरेक्शन बदल जाएगा, वहाँ पर सर एफ ई फोर्स बदल जाएगा, F1 एम दोनों एक डायरेक्शन में होकर ऐड हो जाते हैं। कहाँ बहुत सारे ना अपोजिट डायरेक्शन तब के लिए है। हाँ वही सर कि अगर यहाँ पे आउटवर्ड हो, आपकी बात को हम रखते हैं, अभिनवत रखिए सर। एफ ई एंड एफ एम बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन किसमें बेटा सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में आपका, अब सेम डायरेक्शन हमारे पास दो साइड से हम राइज कर सकते हैं। एक तो चार पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, जब नेगेटिवली होगा तो जो अंदर इधर लग रहा है कहाँ लगने जाएगा, इसके अपोजिट में, तो भी सेम हमें मिल जाएगा। लेकिन उस केस में एफ ई जो होगा कहाँ लगने जाएगा, फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। अगर इसका रीजन चेंज करेंगे तो एफ एम ऊपर चला जाएगा और एफ ई कहाँ आ जाएगा नीचे, तब फिर अपोजिट मिल जाएगा। अगर हम लोग फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड को अपोजिट दे दें, पॉजिटिव जेड में लिया, नेगेटिव जेड में ले लो, तो जब नेगेटिव जेड में लेंगे तब फोर्स एफ एम कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ का मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कंडीशन सेकंड है कि एफ एम एफ एम बहुत सारे सेम डायरेक्शन, तो एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, नेट एफ दोनों सम एफ ई प्लस एफ एम हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर सम, ठीक। लेकिन ये अब हमें चलिए इसको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में कितना आएगा जी, यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा ई प्लस बी इंटू बी के बराबर। अब यहाँ से एक्सेलेरेशन अगर आप निकालेंगे तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी कितना, क्यू ब्रैकेट में ई प्लस बी बी, ठीक, अपान कितना, लेकिन जो रीजन में पाया है तो यही पाया जाता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन हम लोग लिख लेंगे, थर्ड, if Fe and Fm are equal, कैसे है equal and opposite in direction, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैसी है, सेम है, डायरेक्शन क्या है हमारा अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, डायरेक्शन क्या है आपका अपोजिट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ, नो इफेक्ट, क्या हो जाएगा नो इफेक्ट। इस कंडीशन में नेट फोर्स एफ की जो वैल्यू होगा बेटा एफ ई माइनस एफ एम हो जाएगा ना, और नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ऐसे कंडीशन कब मिलता है, देखो बराबर होने के मतलब आर करके आप ले सकते हो, एफ ई बराबर कितना है एफ एम, एफ ई की वैल्यू क्या होता है क्यू इंटू ई, और एफ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू बी इंटू बी, क्यू बी इंटू बी। थीटा 90 ऐसे कि 90 हमेशा ये उसका मान ले लेना हम लोग, तो यहाँ से लोग क्यू दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू आएगी ई बाई कितना बी, यानी कि वेलोसिटी आपने चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल रीजन, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में ऐड कर रहा है उनके रेशियो के बराबर होगा। उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्टेड, ठीक है, वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा, ठीक, नोट करिए। इस कंडीशन में विदाउट डिफ्लेक्टेड क्या करेगा, उसको मोशन हो जाएगा, ठीक।
हो गया? आगे लिखेंगे क्या? देखिएगा, यहाँ नीचे नोट कर लेना। इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन, जो भी कर लो, इन दिस सिचुएशन, यहाँ पर इस इन दिस सिचुएशन चार पार्टी, इन दिस सिचुएशन चार पार्टी विल मूव, चार पार्टिकल विल मूव, इन दिस सिचुएशन चार पार्टिकल विल मूव without deflected from its path, without deflected from its path, and without changing its velocity, without change in its velocity, and without change in its velocity, विदाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी, मतलब बिना डिफ्लेक्ट हुए और बिना वेलोसिटी में क्या चेंज हुए चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, आपका पास आउट हो जाता है। चार्ज पार्टिकल क्या करेगा बेटा, पास आउट हो जाएगा ना, तो उसके क्या डायरेक्शन में चेंज होगा और ना ही क्या मैग्नीट्यूड में चेंज होते हैं। ठीक, विदाउट डिफ्लेक्टेड इसमें इन डायरेक्शन है वेलोसिटी का, तो डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे और ना ही मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस आएंगे। ठीक, ऐसे क्या सोल्यूशन कर लीजिए, लिखिएगा क्वेश्चन। हाँ सर, क्वेश्चन कर लीजिए, लिखें। ये चार्ज पार्टिकल हैविंग मैग्नीट्यूड, ये चार्ज पार्टिकल हैविंग मैग्नीट्यूड plus 4 coulomb, having magnitude plus 4 coulomb, is moving plus 4 coulomb is moving with velocity, is moving with velocity, moving with क्या है velocity, ले लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, along x axis, देखिए, if electric field of intensity, electric field of intensity ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है 2 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, 2 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, 2 इंटू 10 टू पावर कितना लिखा बेटा 4 न्यूटन पर कूलम इज acting, 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम इज एक्टिंग along, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है मैग्नेटिक, along y axis and magnetic field of intensity, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बता दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर टेस्ला, वेबर पर मीटर टेस्ला। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 20 वेबर पर मीटर स्क्वायर
20 वेबर पर मीटर स्क्वायर वेबर पर मीटर स्क्वायर acting along वेबर पर मीटर स्क्वायर acting along ठीक x axis x मीटर along x axis then determine net force acting on the charged particle. Then determine net force acting on the charged particle. Net force acting on the charged particle and acceleration and velocity of charged particle. Acceleration and velocity of charged particle at the end of 5 seconds. At the end of 5 seconds. 5 सेकेंड के एंड पे उसकी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी वो भी हमें डिटरमाइन करनी है। एट द एंड ऑफ कितने पे 5 सेकेंड, जल्दी से निकाल लीजिए। एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड निकाल। मास में दिया बेटा, मास ऑफ द पार्टिकल, इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज 50 ग्राम, ऐसे बदल ऐसे कर लो क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा है तो उड़ जाएगा ना। आप 5 kg कर लो यार, 5 kg मास ऑफ चार्ज पार्टिकल 5 kg बहुत बड़ा है। मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इज 5 kg। चार्ज पार्टिकल का जो मास है उसकी वैल्यू 5 kg है। चार्ज पार्टिकल की मास की वैल्यू कितनी होता है? 5 kg के बराबर है। जल्दी करिए। हो गया जी सर, दोनों हो गया। क्या आया? फोर्स आया 8×10⁴ मीटर, एक्सेलरेशन 16×10⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी 8×10⁴ मीटर पर सेकंड। हमारा आया वेलोसिटी 8, आपका हमारा पक्का है? हमारे लिए पक्का पता नहीं, हमारे लिए पक्का है, दूसरे लिए पता नहीं है। आप बताएंगे। ये तो हर एग्जाम देने वाला यही कहता है स्टूडेंट, हम तो अपने अनुसार सही किए हैं, है ना? मतलब सही होना चाहिए, जो अच्छा है बुरा कुछ भी करता है सब अपने अनुसार सही करता है। चलो देखो, आपको पहले बोला गया देखो जो चार्ज पार्टिकल है अराउंड एक्स एक्सिस मूव कर रहा है बेटा। सुनो आप लोग, एक चार्ज पार्टिकल का मोशन किधर है? अराउंड एक्स एक्सिस है, ठीक। चार्ज पार्टिकल जो मूवमेंट है उसका एक्स एक्सिस के अराउंड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के अराउंड है, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अराउंड है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। अगर दोनों एक्स एक्सिस के अराउंड हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई?
जीरो किसके, बी एंड बी के बीच का थीटा आपका जीरो हो गया। इसका मतलब इस पे लगने वाला एफएम जो होगा वो क्यू बी बी साइन थीटा होता है, तो थीटा जीरो तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई बेटा, तो उस पर कोई भी कौन सा मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, केवल अपनी डायरेक्शन के गाड़ी में रहता है, तो यह भी कंट्रोल की बिंदु ये हो गया। लेकिन ये एलान किधर होगा, जे किधर की तरफ, पॉजिटिव जे में हमारा काम करेगा। और चार्ज पार्टिकल का बेटा मोशन जो हमारा था वो किधर था, एक्स एक्सिस में, फोर्स किधर लग रहा है, जे में, यानी वाई एक्सिस में लग रहा है। इस कंडीशन में हमारा इसकी वेलोसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में था और ऐसे एफी इधर की तरफ लग रहा है। इसका जो एक्सीलरेशन होगा ए की वैल्यू एफी बाई कितना हो जाएगा, एम के बराबर। ए की जो वैल्यू होगी वहाँ एफ ई अपान क्या हो जाएगा, एम के बराबर होगा। एफ ई की वैल्यू हमने निकाला बेटा क्यू इंटू टी वाई कितना है, क्यू का वैल्यू कितना है बेटा 4 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴ 2 × 10⁴ स्ट्रांग फील्ड है और कम नहीं बहुत ज़्यादा फील्ड है। ठीक, अपान एम की वैल्यू 5 8/5 × 10⁴। इसको लिख सकते हैं 1 पॉइंट कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इतना मिल गया बेटा, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू में मिली। और आपको बोला गया था 5 सेकंड के एंड पे वेलोसिटी कब फाइंड करना था, 5 सेकंड। एक्सीलरेशन निकाल लिया आपने, फोर्स की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड, तो v बराबर होगा, आपने पढ़ा हुआ u + at, तो by बराबर uy + at होगा, ay × t। by की वैल्यू हमें फाइंड करना था बेटा, वेलोसिटी हमारा vx में दिया गया था, vx में v की वैल्यू दी गई थी, तो vy में क्या है इसका मतलब 0। a की वैल्यू आपने निकाला बेटा 1.6 × 10⁻, कितना 4 × 5, ये बराबर आपका हो जाएगा vy की वैल्यू 8 × 10⁴ मीटर पर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट, नॉट रिजल्टेंट वेलोसिटी। साहब आपको क्या पूछा था, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट द एंड ऑफ किस पे 5 सेकंड। 5 सेकंड के एंड पे उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, अरे भाई वेलोसिटी पहले से दिया है ना, तो आपको कौन सा चाहिए, नेट वेलोसिटी। अब ये इधर जा रहा था, इधर की तरफ इधर लगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों की वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा ना। ठीक, अब आप निकालेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। तो ये v की वैल्यू हो गया बेटा vx, ठीक, अंडर vx स्क्वायर प्लस कितना dy स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। vx की वैल्यू कितनी दी है बेटा 20 मीटर प्लस। अब इसको भी हम लोग कर तभी सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जब इनके पावर्स कैसे हैं सेम से। ठीक, तो अगला हमारा है 8 × 10⁴ का होल स्क्वायर। ठीक, बड़ा लंबा कैलकुलेशन आएगा और अंतर थोड़ा सा आएगा बेटा। ठीक, तो ये कंडीशन होगी। कहाँ गए बेटा, वो बुलाओ जरा, समा खाता हूँ, इधर आओ। तो 20 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया 400, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 × 10⁻ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, 64 × 10⁻ क्या हो गया 8 हो गया। अब क्या करेंगे आप, इनके पावर्स को इक्वलाइज करिए, इसको पावर घटा देना, इधर वाले पावर को बढ़ा देना, दोनों को पावर को इक्वलाइज करके तब रूप में दे दीजिएगा। वैल्यू बहुत थोड़ा सा क्या आएगा, डिफरेंसेस आएंगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी होगी। या तो डाटा आपको ऐसे ही बोला गया, डाटा कैलकुलेटर रहेगा तो ऐसा रहेगा जो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगी, हो जाएगा। तो इसके बेस पे क्या कर लेते हैं बेटा, हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, वहाँ से आपका निकल जाता है। चलिए वी वाई हमारा भी इतने आया, तो इन्होंने इस मॉडल से लगाया, कैसे भी लगाएंगे, रूल सही है तो आंसर सही आएगा यार। dv/dt करके लगाए, आप कुछ भी करके लगाओगे, अगर नियम सही है तो सही आएगा। आया है हमारे भेज दिखे। अरे कोई ऑनलाइन सामान मंगाता है, कोई जाके दुकान से लाता है, कोई वहाँ पड़ोसी से मंगा लेता है, लाता तो सामान ही है ना। ठीक, तो कंडीशन रिजल्ट आपका अगर रूल सही है, रूल आप जो फॉलो किया है वो सही है, तो रिजल्ट भी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। कोई भी रूल्स आप फॉलो कर लीजिए, वो LKG वाला थोड़ी कि इसने ऐसे बनाया था, ये तो ऐसे ही बनना चाहिए तभी सही है ना। ठीक,
होता नहीं है क्लास में स्टूडेंट होते, अगर वहाँ पर टीचर ने समझाया कि ऐसे करना है, आप बच्चे ने दूसरा कर दिया तो कैंसिल। ठीक, कभी कभी एक आध बार मेरी इस बात पॉइंट बहस भी हो गई है। बिटिया थी 4th में, उसका मैथ का कॉपी था। ठीक, अब वो अपना जो भी स्कूल में जिस पॉइंट से इस मेथड से समझाए हुए होंगे, मुझसे पूछ रहे थे, घर पे समझा दिया था। अब वो उस मेथड से की थी, वो कार्ड गलत काम ठीक है। और जब चेक हुआ तो कॉपी दिखाने के लिए जब मैं गया तो उन्होंने पूछा गलत क्यों है सर? क्या सर हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब हमने जो लिखाया ऐसा नहीं, हमने ये कहा मैथ में लिखा हुआ कि आप जो लिखाए हैं वैसे ही होना चाहिए। ठीक, तो फिलहाल ऐसा रहता है। यहाँ आपको कोई भी लगाए रिजल्ट रूल सही हो, रिजल्ट क्या सही आना चाहिए। यहाँ मुझे गलत नहीं काटेंगे, यहाँ गलत नहीं करें, चाहे जैसे भी आप उसको क्या आपका कॉन्सेप्ट सही हो, रिजल्ट आने चाहिए। और यहाँ पर जब आपके फाइनल रिजल्ट में रूल भी नहीं देखा जाता, रिजल्ट सही है तो सही है ऑप्शन देखिए, वो सही तभी रहेगा जब आपके आंसर सही होंगे। ठीक, कर लेंगे। अब एक तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन एक परपेंडिकुलर पे कर लीजिए, लिख लीजिए, लगाते रहिए तब तक आ गया वैसे। जी सर, लिख लीजिए। ठीक है, इन ए रीजन in which both electric field comma magnetic field and velocity of charge particle will be mutually perpendicular लिखेगा if v equal to 20 मीटर पर सेकेंड, E equal to 2 into 10 to power 2 न्यूटन पर कूलम and B equal to 50 वेबर पर मीटर स्क्वायर and M equal to 2 kg। ठीक, M equal to कितना ले लिया, इसको भी हम स्टार्ट करने से आपको और होना हो। M equal to 2 kg। ठीक, ये और चार्ज की वैल्यू आप ले लो, चार्ज की वैल्यू 10 कूलम। इधर फाइंड करना है FE FEM। ठीक, एंड कितना रिजल्टेंट F रिजल्टेंट। ठीक, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। इतना कर लीजिएगा, बाकी कल होगा। ठीक है सर जी, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। अरे परपेंडिकुलर है, तीन सारे परपेंडिकुलर में भी दो लंबवत तीनों है, एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर है। उसमें भी 2 केस 3 केस बनता है, आप ही ने बताया अभी। अरे वो केस बताया था हमने, परपेंडिकुलर में नहीं। सेम डायरेक्शन पॉजिटिव है, चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है, तीनों परपेंडिकुलर है। अभी आप घर पे लगा कर, ठीक।